भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। तुझे अक्ल है? तू क्या बोल रही है? चुप चुप हो जा, सातवीं फेल, चुप। एक शब्द नहीं। मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखे। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। अरे बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। जी दोस्तों, मैं विजय और आप देख रहे हैं इस रिएक्शन। तो दोस्तों, फिजा खलीफा यानी फिजा खान, जो कि 24 घंटे भारत और मोदी जी के खिलाफ जहर उगलने का काम करती है, आज फिर से उसकी वीडियो सामने आई है। आपको पता होगा मोदी जी ने जो पॉडकास्ट किया था जिसमें कि पाकिस्तान की अच्छी खासी कुटाई मोदी जी ने की थी और ये बताया था कि किस तरह दुनिया के हर आतंकी घटना का तार जो है वो पाकिस्तान से जुड़ा होता है। अब उसके बाद फिजा खलीफा को जो है पागलपन का दौरा पड़ चुका है और अब उसने मीडिया पे आके किस तरह भारत और मोदी जी के खिलाफ जहर उगला है, यही आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू। मगर वीडियो शुरू करने से पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चलिए करते हैं वीडियो शुरू। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखे। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। मोदी का सियासी करियर झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत की बुनियाद पर खड़ा है। 2002 के गुजरात फसादात जिसमें हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, आलमी मीडिया ने उन्हें गुजरात का कसाई का खिताब दिया, मगर वो बेशर्मी से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड जमहूरी लीडर कहलवाने पर बाजिद हैं। और खून आशाम भेड़िया, अमन की मकारी चाणक्य के पैरोकार की ये असल फितरत है। इंतहा पसंद मोदी सरकार की हुकूमत में अकलियतें गैर महफूज हैं। गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है और जो क्रिश्चियंस हैं उनके चर्च जलाए जाते हैं। सिख रहनुमाओं को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। जो मोदी अपने ही मुल्क के शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान को इखलाकियात का दर्स देने चला है। ये वैसा ही है जैसे दरिंदा शिकार को रहम का सबक पढ़ाए। कश्मीर मोदी की बर्बरियत का सबसे बड़ा सबूत है। 5 अगस्त 2019 किसे याद नहीं होगा जब नरेंद्र मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके वहां बदतरीन जबर का जुल्म का आगाज किया। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इंटरनेट बंद, घरों पर छापे, खवातीन की बेहुरमती, पैलेट गन से बच्चों को अंधा करना, ये सब भारतीय सेना के वो कारनामे हैं जो दुनिया के सामने पूरी तरह अयां हैं। मगर मोदी की बेहिस्सी का आलम देखिए, वो इन मजालिम को तरक्की का नाम देता है। मोदी की तारीख दानिला इल्मी की इंतहा है। मोदी जब भी बोलते हैं तारीख कानों को हाथ लगाकर माफी मांगने लगती है। मोदी ने हिंदुत्व के नजरिए का फरोग देने में जदीद साइंस को भी नहीं बख्शा। कभी वो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान हजारों साल से मौजूद है, कभी वो सिकंदर आजम को बिहार में पहुंचा देते हैं और फिर कभी टीवी पर खड़े होकर प्लास्टिक सर्जरी को हिंदू धर्म की इजाद करार दे देते हैं। अब ऐसे शख्स के मुंह से पाकिस्तान की तारीख पर तबसरा सुनना ऐसा ही है जैसे आप कह लें कि अंधे को रंगों की तशरीह करते देखना।
अब मोदी की जो पॉलिसीज हैं अमन से कोसों दूर है, किसको नहीं पता। मोदी का नारा है सबका साथ सबका विकास, मगर हकीकत में उनकी पॉलिसी क्या है? सबका इस्तेकाल, सबकी बर्बादी। और उनकी पॉलिसीज के बायस भारत में अकलियतें, माइनॉरिटीज दब कर रह गई हैं, मईशत बर्बाद हो रही है, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं। और खित्ते में भी मोदी की पॉलिसीज ने कशीदगी बढ़ा दी है। कभी नेपाल के साथ सरहदी तनाजा, कभी चीन से झड़पें, कभी श्रीलंका में दखल अंदाजी और कभी बांग्लादेश से कशीदा ताल्लुकात। मोदी की खारिजा पॉलिसी का खुलासा सिर्फ एक लफ्ज, जारहियत। और एक तरफ इंटरव्यू में अमन के लिए लाहौर का सफर करने की कहानी, और दूसरी जानिब करतूत ये कि क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान और भारत के अवाम क्रिकेट के दीवाने, सबको पता है, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी हिंदुत्वा सोच के तहत खेल को भी सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया और भारतीय खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में दहशतगर्दी का नेटवर्क हैं। मोदी हुकूमत सिर्फ अपने मुल्क में जुल्म तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके हाथ पाकिस्तान, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका में होने वाले कत्लो गारत में भी रंगे हुए हैं। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर भारत पर जो सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम लगाया था। फिर अमेरिका में भी भारतीय जासूस नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। अब सवाल ये कि जो मुल्क खुद दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा हो, वो किस मुंह से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर सकता है? और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, भारतीय मकरू साजिशें कई बार बेनकाब हो चुकी हैं। भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है कई बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस पाई गई है। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों को माली इमदाद, KPK में दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती, कराची में बदअमनी फैलाने की कोशिशें, ये सब भारत के मकरू ज़ाइम का सबूत है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, मगर मोदी सरकार अभी भी मासूमियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश कर रही है। मोदी की जो खारिजा पॉलिसी है वो नाकामी है, नाकामी और नाकामी है। मोदी सरकार ने भारत को आलमी सतह पर तन्हाई की तरफ धकेल दिया है। चीन ने भारत के कई सरहदी इलाकों पर कब्जा जमा लिया, नेपाल ने भारत के साथ ताल्लुकात कम कर दिए, श्रीलंका ने भारतीय तसल्लुत से बचने के लिए चीन का साथ दे दिया, हत्ता कि बांग्लादेश जो कभी भारत के करीब था अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। और मोदी की हठधर्मी ने भारत को एक आलमी बदमाश, वो गुंडा नहीं होता, वो बना के रख दिया है। और अमरीकी और बरतानवी जो हुकाम है वो भी अब भारतीय दहशतगर्दी के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के झूठे बयानिए को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए भारतीय मीडिया का जो किरदार है वो एक प्रोपोगेंडा टाइप, मॉडल टाइप आप समझ लें, उससे कम नहीं है। प्रोपोगेंडा करने के लिए जोकर नुमा जो उनके एंकर्स तजिया का न्यूज स्टूडियोज में बैठे होते हैं और आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात गढ़ते हैं, मगर अपने मुल्क में अकलियतों पर होने वाले मजालिम, इंसानी हकूक की पामाली और मईशत की तबाहाली पर चुप साध लेते हैं। आईना देखने का वक्त है मोदी जी। नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की हकीकत है कि वो खुद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अकलियतों का जो कत्ल है और इसके अलावा जो उनका मीडिया, उस पर कदगन, आज़ादी इजहार का गला घोंटना, सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालना, खित्ते में बदअमनी फैलाना, ये सब मोदी सरकार के माथे पर कलंक का टीका है। दफ्तर खारजा पाकिस्तान का क्या कहना है कि भारत ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हमले की अभी तक मजम्मत नहीं की। भारत का पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस होना वाज़ेह है। मोदी जी, पाकिस्तान को बुरा भला कहने से पहले अपने झांकें। आईना देखिए, आईना। अमन की खातिर हमारे शेर दिल जवान कुर्बानियां दे रहे हैं। अगर भारत अमन चाहता है तो पायदार अमल लाने का एक ही रास्ता है और तमाम मसाइल का हल बिला तातुल, बिला रुकावट बातचीत है। हम तैयार हैं मोदी जी, क्या हिंदुस्तान तैयार है? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो और अभी आपने देखा किस तरह फिजा खलीफा बौखलाई हुई थी और किस तरह भारत और मोदी जी के खिलाफ ये जहर उगर रही थी। दोस्तों ये जो फिजा खलीफा है ना, इसको बीच बीच में इसी तरह के पागलपन के दौरे पड़ते रहते हैं और जब भी दौरे पड़ते हैं तो इसको मोदी जी और भारत याद आता है और फिर ये इस तरह की बातें करती है। हमारे हिसाब से इसको एक अच्छे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है ताकि इस तरह के दौरे, इस तरह के झटके इसको ना आए। मगर ये जो बातें करती है इसकी बातों से गुस्सा भी आता है और हंसी भी आती है भाई। हालांकि इसकी बातें कोई सीरियस नहीं लेता, यहाँ तक कि पाकिस्तानी भी खुद इसकी बातों को सीरियस नहीं लेते, इसको एक मजे के तौर पे इसकी बातें, इसकी खबरें सुनते हैं भाई। तो खैर ये थी आज की वीडियो, आशा करता हूँ आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो चलिए चलते मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।